फ्रेंड्स, मैं स्नेहा आज आपके लिए यूनिक टिप्स लाई हूँ। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर आप इस टिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप काफ़ी मात्रा में पैसे बचाएंगे और अपनी बहुत सी चीज़ों को वेस्ट होने से भी बचाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको टिप्स बताना। इसमें हम लक्ष्मण रेखा, मोबाइल के जो सिम कार्ड वगैरह निकालते हैं उसे, और सेब को अपने कैसे काटें। देखिए, सेब को काटने के लिए आपको अक्सर कटर की ज़रूरत पड़ती है, पर अगर आपके पास स्टील के पाइप का टुकड़ा बचा हो तो उससे आप सेब आसानी से काट सकते हैं। ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई। अलग अलग करने की बजाय आप बीच से ही प्रेस करके इसके पोर्शंस को राउंड में निकाल सकते हैं। कभी कभी हमें चाकू नहीं मिल पाता है और हमें सेब काटना होता है, जैसा कि आज मुझे करना पड़ रहा है। टिफ़िन में सेब भेजना है और मेरे पास चाकू मुझे दिख नहीं रहा है, या तो लहसुन वगैरह या प्याज काटे रहते हैं तो स्मेल आती है, तब हम ग्लास से कट करके या थाली से कट करके भेज सकते हैं। देखिए, ये छोटी सी आप मोबाइल की इक्विपमेंट्स है जिससे हम स्लॉट से इजीली सिम कार्ड वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये छोटी सी पिन खो सकती है, तो हम इसे अगर रिंग में लगा कर रखेंगे तो ये सेफ रहेगी। अब अगली टिप्स है हमारी लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा तो चींटी या कॉकरोच के लिए आप यूज़ करते हैं, पर ध्यान रखिए लक्ष्मण रेखा को पूरी तरह से ओपन मत कीजिए। ओपन करने पे ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप इसका थोड़ा सा पोर्शन जितना यूज़ करना है उतना ही ओपन कीजिए। यूज़ करने के बाद आप इसे ज़रूर संभाल के रख दीजिए। खुला हुआ पोर्शन नीचे की तरफ रखिए, बंद पोर्शन ऊपर की तरफ, और फिर से पैकेट पे ये ढक्कन लगा दीजिए। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा, देखिए ढक्कन हमारा ये रैपर अंदर की तरफ था तो मैंने खोल लिया और फिर इसे हम इस तरह से करके लगा लेंगे। आप इसे बच्चों से के पहुँच से ऊपर रखने के लिए अपने दरवाजे के पीछे साइड जो कील वगैरह लगाए रहिए, थोड़े ऊपर में ले जाकर इसे टांग दीजिए, जिससे आपके बच्चों को भी नहीं दिखेगा और ये काफ़ी सेफ रहेगी। जहाँ हम कुछ ऐसी वेस्ट चीज़ें रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। अब अगली टिप्स है अपनी दवाई को लेकर। दवा हम अक्सर यूज़ करते हैं, ये मैंने देखे पुराने जो कलर बच्चों के यूज़ होते हैं उसके डब्बे को यूज़ किया है। और रैपर जब आपकी दवाएं कुछ ख़त्म हो जाएं तो स्पेस बनाने के लिए आप दवाओं को अपनी कैंची से काट लीजिए, पर इसके रैपर को वेस्ट मत समझिए। अक्सर हम अलग अलग दवा रखते हैं, अपने हस्बैंड के डेली ज़रूरत की जो दवा है वो अलग रखते हैं, और जो फैमिली में कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उन दवाओं को अलग रखते हैं, क्योंकि जो डेली दवाएं लेते हैं उन दवाओं को हमें दूसरी दवाओं से मिक्स नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम दो डब्बे अलग अलग रखते हैं। एक में मैं अपनी दवाएं रखती हूँ और एक में हस्बैंड की, क्योंकि मुझे भी शुगर और बीपी है तो मुझे अलग दवा रखनी पड़ती है और अपने हस्बैंड की अलग। इससे ये होता है दवाएं मिक्स नहीं होती और काफ़ी दवाएं रहती हैं तो हमें याद रहती हैं, और जो दवा कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उसको हम अलग रखते हैं। जैसे ये गैस की दवाएं वगैरह हैं उनको हम अलग। इस तरह से डब्बे जो हैं हम फेंकते नहीं हैं कलर के, या कोई भी बॉक्स इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी अगली टिप्स है। क्लॉक की बॉक्स है, कहीं ट्रांसफ़र में जाते समय इस बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम इस बॉक्स को सेव कर लें। थोड़ा सा बॉक्स फट गया है तो इस पर हम टेप लगाकर इसे पूरी तरह रिपेयर कर देंगे और अपनी वेस्ट चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, जिससे जब ट्रांसफ़र हो या हमें ज़रूरत हो अपने क्लॉक जो दीवार की घड़ी है उसके लिए इसको पैक करके कहीं ले जाना हो तो हम आसानी से ले जा सकें। इसलिए हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होता रहता है, तो कोई भी चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ती रहती है उन चीज़ों को हम फेंकते नहीं, यानी किसी भी चीज़ का कोई भी सामान लाते हैं तो उसका कवर बॉक्स वगैरह हम नहीं फेंकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे हमने ये निकाला तो ये पूरी तरह से हमारा फट फट के निकल रहा है, चौड़ा टेप है। तो इसके लिए हम आपको एक नया तरीका बताएंगे। वैसे मैं जो यूज़ करती हूँ वही बताऊँगी। इसे मैंने अभी खोल के ऐसे ही लपेट दिया था तो आपको दिखाया कि कैसे ये फट जाता है पूरे टुकड़ों में, तो काफ़ी हमारा जो टेप है वो वेस्ट होता है। पतले वाले टेप्स तो उतने नुकसान नहीं होते हैं, पर जो
चौड़े वाले टेप हैं उनका नुकसान हो जाता है, इसलिए हम इसमें पिन फंसा के रखें या थ्रेड फंसा के रखें। पर आज मैं आपको यूनिक चीज़ बताऊंगी फंसाना, जो आपके पास हमेशा रहता है और आप इसका यूज़ नहीं करते, इसे वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। देखिए इस तरह से पूरी तरह से टेप से हम इसके फटे पोर्शन को सिक्योर कर लेंगे और फटाफट अपने टेप को कैंची से काट कर निकाल देंगे। जिससे टेप भी हमारा सिक्योर हो गया। इसमें बड़ी साइज़ का है तो इसमें जो सिलाइयाँ वगैरह क्रोशिया का मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ। पहले मैं बहुत बुनाई करती थी, अब तो कम करती हूँ। जाड़े के समय इसे ज़रूरत पड़ती है तो हम निकाल सकते हैं, जैसे पेंटिंग ब्रश वगैरह है काफ़ी मात्रा में, उन चीज़ों को सेफ रखूँगी। नेक्स्ट टिप है इस दवा की पुराने रैपर को लेकर। पुराने रैपर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, आप इसे कर सकते हैं। साइड से कट कर लीजिए एक स्ट्रिप पतली सी। मैंने एक पतली स्ट्रिप काट ली है और अब अपने टेप को मैं बाहर की तरफ करूँगी और इस रैपर को नीचे रखूँगी और ऊपर से टेप लगा दूँगी, जिससे ये होगा कि जो हमारा टेप है वो रैपर में जाके लगेगा और हमें इसे फंसाने में आसानी होगी। अब जो बड़ा सा पोर्शन निकला हुआ है उसका, उसे मैं दबा दूंगी ताकि जो टेप है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। और जब चाहेंगे तो हम इस तरह से ऊपर से देखिए खींचेंगे रैपर को, यानी दवा के रैपर को, तो हमारा टेप बहुत ही आसानी से निकल आएगा। टेप उतना ही आपको खींच के निकालना चाहिए जितना आपकी ज़रूरत हो, अधिक से अधिक टेप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह से हम टेप को लगा कर रख देंगे। अगली टिप्स भी हम आपको इसी रैपर से संबंधित बताएंगे। रैपर को आपको फेंकना नहीं है, इसका बहुत सारा यूज़ होता है। जैसे जो गंदे तवे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप पूड़ी पराठे वगैरह बनाते हैं, पराठे रोटी, तो गंदे हो जाते हैं। तो अगर आपके पास जूने नहीं हैं या जूने हैं तो भी बहुत ही गंदे को आप थोड़ा सा इसके अंदर विम जेल लगा दीजिए या साबुन लगाकर इससे रगड़ दीजिए। देखिए ये रगड़ा मैंने, तो थोड़ा सूखा लग रहा था तो थोड़ा सा पानी डाल दिया। कम ही सोप में या डिटर्जेंट में ये हमारा वॉश हो जाता है, बहुत ही सुंदर एकदम चमक जाता है। मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है। थाली में मैंने रख के आपको ऐसे ही टेबल पे रख के सिर्फ बताया है। और अगर आप इसे काटेंगे नहीं और पूरा एक साथ रैपर रखेंगे और इससे अपने तवे को माजेंगे तो बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाएगा। जब छोटे छोटे टुकड़े हम करते हैं तो ये हाथ में लगने की इसकी संभावना होती है। मैंने टुकड़ों का भी यूज़ किया है, पर पूरे रैपर का अगर आप यूज़ करेंगे यानी पूरी दवा ख़त्म हो जाए तो ये आपके हाथ में भी नहीं लगेगा और आपका तवा देखिए बहुत ही अच्छे से चमक जाएगा। दिख रहा है ना, स्टील की तरह। अगर हम इसे अपने वॉश बेसिन में या सिंक में माजेंगे तो बर्तन हमारा और साफ़ होगा, तवा। इस तरह से हम कभी कभी अपने बर्तनों को माज सकते हैं। जूने से भी ज़्यादा साफ़ हो गया है, जूने से शायद इतना ना होता। अब इसकी हम अगली टिप्स आपको बताएंगे, इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, और भी तरह से हम करेंगे। हो गया ना, देखिए चमकदार हमारा तवा। अब इस तवे को आप पोंछ कर तेल लगा कर रख दीजिए। अगर ज़्यादा साफ़ करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं। अगली टिप्स है हमारी अदरक को लेकर। जैसे छिलनी या चम्मच से हम अदरक तो साफ़ करते ही हैं, पर अगर आपके पास रैपर हो तो आसानी से कम वेस्टेज के साथ आप अदरक को भी क्लीन कर सकते। इस तरह से पहले अदरक धो लीजिए, उसके बाद इसे इस तरह से दबा के धीमे धीमे खींचिए तो आपका छिलका आसानी से निकल जाएगा। अदरक को छीलने का मैं एक तरीका आपको और बताऊंगी, वो बहुत ही यूनिक है। डेली आप यूज़ नहीं करते होंगे, डेली यूज़ तो हम चम्मच का करते हैं, पर कभी कभी चम्मच भी नहीं है और हम जल्दी जल्दी इसे छीलना चाहते हैं तो इस तरह से बच्चों की स्केल जो होती है स्टील वाली, उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। इससे तो बहुत ही जल्दी निकल जाता है स्केल से, इतना ज़्यादा तो चम्मच से या किसी भी चीज़ से नहीं निकलेगा। बहुत ही आसान ट्रिक्स है, इससे हम काफ़ी मात्रा में पैसे भी बचा सकते हैं इन टिप्स को फॉलो करके, और अपना काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे अचार वगैरह बनाना है और हमें फटाफट छीलना है तो हम स्केल का यूज़ करके आसानी से छील सकते हैं।
5 से 6 मिनट के अंदर ही आप 1 किलो से ज़्यादा अदरक स्केल से छील कर तैयार कर लेंगी। उम्मीद है आपको हमारी ये टिप्स पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को हमारी टिप्स का फ़ायदा उठा सकें। न्यू कमर्स के लिए ये टिप्स है, पुराने लोगों को तो शायद ये टिप्स पता भी होती हैं और वो इनका यूज़ भी करते हैं, पर नए लोगों को इन सब टिप्स का पता नहीं होता है। इन टिप्स को फॉलो करके आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा सकती हैं, जिसका प्रयोग आप अन्य कामों में कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक्स के साथ या यूनिक रेसिपी के साथ मैं फिर मिलती हूँ। थैंक यू।